प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह बाई अनुसर यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। प्यारे साथियों, आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ अगर लॉन्ग क्वेश्चन हमें अगर पहले से मिल जाए तो हम लोग अभी से ही उसकी तैयारी में लग जाएंगे। तो मैं सोचा कि आपका तो बिल्कुल ये बात वाजिब है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमने क्या किया कि आज हमने ये सोचा कि आपके साथ वो वीडियो शेयर करूं कि क्लास 12 फिजिक्स में अगर मैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो गेस होते हैं ना, जो अपने अनुभव के आधार पर आपको पहले शेयर करूं और आप लोग उस पर विशेष फोकस रखें। अपनी पढ़ाई करते रहिए परंतु उन सभी क्वेश्चन पे कुछ विशेष फोकस रखिएगा तो बड़ा बेटर होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, क्योंकि आपका तो अगले साल परीक्षा है और परीक्षा में आप चाहते हैं बेहतर अंक लाना। तो आज फिजिक्स से हम शुरुआत करते हैं और फिजिक्स में आपको इंपॉर्टेंट ओवरऑल फिजिक्स से हम आपको कुछ गेस क्वेश्चन देते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन देंगे सिर्फ। तो मान के चले 15 से 20 हम क्वेश्चन आपको अभी प्रोवाइड कर रहे हैं और आप लोग अभी से उस पर विशेष फोकस रखेंगे प्यारे साथी, तो बड़ा बेटर हो जाएगा, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज आप सभी का वेलकम है हमारे इस प्यारे से चैनल पर। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस वीडियो को सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, अपने आसपास के जितने भी दोस्त हैं जिन्हें आप जानते हैं आप उन्हें सबको शेयर करिए। शेयर करने से क्या होगा कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचेंगी और सभी बच्चों की तैयारी बेहतर हो सकती है। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। मैं लिख लिख के आपको बताऊंगा वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अंत तक वीडियो का आप सभी लोग देखिएगा। देखिए सबसे पहला हम बात आपको बताने जा रहे हैं कि भाई आप विद्युत फ्लक्स जो होता है ना इसके बारे में जरूर जानें। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या है और इससे संबंध में आप गॉस का प्रमेय भी जाने। गॉस का प्रमेय तथा इनका सत्यापन भी, मतलब प्रूफ भी करना है, सत्यापन। ये पहला सवाल। दूसरा, जब आप गॉस के प्रमेय को पढ़ते हैं तो आपको कई सारे एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं। तो गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस के प्रमेय का एप्लीकेशन, वो सारा एप्लीकेशन डेरिवेशन के साथ आपको कंप्लीट करना होगा बच्चों, कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तीसरा सवाल, देखो विद्युत द्विध्रुव के बारे में जानना बहुत जरूरी है और यहां से सवाल पिछले लगातार कई सालों से पूछे जाते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या है और इसके कारण, मतलब कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, इसी के कारण, इसके कारण मैं आपको हिंट दे रहा हूं क्वेश्चन को लेकर के एग्जैक्टली कि भाई इसके कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये दोनों का व्यंजक आपको पता होना चाहिए। द्विध्रुव के कारण, इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सॉरी तथा विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करें। विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करें। अब ये व्यंजक दो परिस्थितियों में निकलता है, आप सभी लोग जानते हैं। व्यंजक ज्ञात करें। अब ये जो व्यंजक है बच्चों दो परिस्थितियों में निकलता है, एक निकलता है अक्षीय स्थिति में और एक निकलता है निरक्षीय स्थिति में। तो मैं यहां पर यह भी मेंशन कर देता हूं कि आप इसे दोनों ही परिस्थितियों में सीख लीजिएगा। अक्षीय और निरक्षीय दोनों ही परिस्थितियों में आप इसे निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जब ये तीनों सवाल सॉल्व कर लेते हैं आप, तो आपके पास आ जाता है, मतलब अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप चलो, या उससे पहले मैं आपको संधारित्र के बारे में बता दूं। संधारित्र के बारे में, संधारित्र। अब देखिए संधारित्र के समूहन के बारे में बहुत जरूरी होता है समझना। समांतर क्रम, श्रेणी क्रम और मिश्रित क्रम। जो भी मिश्रित क्रम तो बैटरियों का होता है। तो संधारित्रों के समूहन विशेष करके ये दो क्रम होते हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं कहूं आपसे तो गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र
उसके बाद समानांतर प्लेट संधारित्र एवं बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ये तीनों में से कोई एक पूछ देता है, व्यंजक ज्ञात करें। और देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है ना, इसमें मैक्सिमम आपको डेरिवेशन ही निकालना है। मैक्सिमम क्वेश्चन का क्या निकालना है? डेरिवेशन ही निकालना है। पसीना बहुत आ रहा है, हालांकि गर्मी है कोई बात नहीं। इसके बाद बच्चों ये हो जाने के बाद, इसके बाद हमारे पास अगला सवाल यहां पर आ जाता है कि भाई किरचॉफ का नियम भी ध्यान में रहना चाहिए। किरचॉफ का जो दोनों नियम है विद्युत धारा वाला में, किरचॉफ का नियम लिखे। अब सुनिए, किरचॉफ के नियम से ही आप व्हीटस्टोन ब्रिज भी पढ़े होंगे। व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन के शर्त भी ज्ञात करें। संतुलन के शर्त, जो व्यंजक निकलता है ना P बटा में Q बराबर R बटा में S, वो जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों आपको विभव मापी पढ़ना जरूरी हो जाता है। विभव मापी क्या है? विभव मापी देखिए, अंत तक वीडियो को देखिए सॉरी। विभव मापी क्या है? इसके सिद्धांत देखिए, इससे पहले हम लोगों ने 5 क्वेश्चन किए हैं, 5 क्वेश्चन, और अभी ये है 6ठा क्वेश्चन। इसके सिद्धांत एवं उपयोग को लिखें। इसके सिद्धांत एवं उपयोग को लिखें। किसके सिद्धांत के भाई? विभव मापी, पोटेंशियोमीटर जिसको कहा जाता है। उसके बाद बच्चों बायो-सावर्ट नियम। बायो-सावर्ट क्या होता है, इसके नियम के बारे में जानिएगा। बायो-सावर्ट के नियम तथा इसका अनुप्रयोग धारावाही चालक वगैरह के कारण, ये सब जो भी होगा वृत्ताकार वाला, दोनों ही पढ़ लीजिएगा। अनुप्रयोग मैंने लिख दिया, दोनों ही पढ़ लीजिएगा। इसके बाद चलिए, अगर हम ये हो जाता है, आप कर लेंगे सभी लोग, ये तो हो जाएगा बच्चों, ये तो हो जाएगा। देखिए किरचॉफ का नियम करना है, किरचॉफ के नियम के बाद विभव मापी करना है, और विभव मापी हो जाता है। विभव मापी में इसका सिद्धांत है, उपयोग है, ये कर लीजिएगा। इसके बाद बायो-सावर्त का नियम, और फिर अब आप साइक्लोट्रॉन भी है ना, इसी में आता है, ये जरूर पढ़िएगा। देखा गया है पिछले कई सालों में ये सवाल बड़ा पूछा है, साइक्लोट्रॉन के बनावट, सिद्धांत एवं क्रियाविधि। साइक्लोट्रॉन के बनावट, सिद्धांत एवं क्रियाविधि, ये तीनों ही होना चाहिए, ठीक है। साइक्लोट्रॉन के बनावट, सिद्धांत एवं क्रियाविधि। उसके बाद चल कुंडली गैल्वेनोमीटर पढ़े होंगे आप लोग, अगर नहीं पढ़े होंगे अभी तो आपके सिलेबस में आएगा और आप इसे भी आराम से पढ़ पाओगे, और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल होता है ये, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के सिद्धांत वगैरह, सिद्धांत एवं क्रियाविधि, इसका भी पूरा पढ़ लीजिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जी, ये सब प्यारे बच्चों गेस क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर पढ़ने के बाद ट्रांसफार्मर के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। ट्रांसफार्मर, अब ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक ऊंचाई और एक अपचाई। ऊंचाई और अपचाई, और दोनों के ही सिद्धांत, बनावट और क्रियाविधि पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। ट्रांसफार्मर में मैं लिख देता हूं, ट्रांसफार्मर के बनावट, सिद्धांत एवं क्रियाविधि। अगर अभी से आप इन सभी क्वेश्चन पे काम करने लग जाएंगे तो बड़ा बेटर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में बच्चों 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, इसके बारे में आप स्टडी कर लीजिएगा, ऊंचाई और एक अपचाई।
अल्टरनेटिंग करंट में प्रत्यावर्ती जो धारा होता है, प्रत्यावर्ती धारा, उसमें बच्चों प्रत्यावर्ती धारा में आप IRMS जो होता है उसके बारे में पढ़ लीजिए, I0 के बारे में पढ़ लीजिए, आभासी धारा वगैरह जो होता है वो पढ़ लीजिए। उसके बाद मैं कहूंगा कि आप LCR परिपथ, LCR जो सर्किट होता है, LCR सर्किट में प्रतिबाधा निकालने का व्यंजक बिल्कुल याद होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए प्रतिबाधा का व्यंजक, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है व्यंजक, ठीक है। उसके बाद आप ऑप्टिक्स में जाते हैं तो उत्तल लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र, उत्तल लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र का व्यंजक कैसे निकाला जाता है, ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। μ2 माइनस μ1 बट्टा में r बराबर μ2 बट्टा v माइनस μ1 बट्टा में u। ये बच्चों प्रूफ करना होगा, ये व्यंजक निकालने के लिए कहता है। ये उत्तल लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र होगा। तो हम पूरे ओवरऑल फिजिक्स से, चूंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि प्यारे बच्चों हम आपको अपने अनुभव के आधार पर आपको ओवरऑल फिजिक्स के सभी लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी कि रख रहे हैं, और आप लोग आहिस्ते आहिस्ते अभी से ही पूरे क्वेश्चन पे विशेष फोकस रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ यही क्वेश्चन पढ़ना है, आप अपनी स्टडी अच्छे से जारी रखो, लेकिन इन क्वेश्चन पे विशेष ध्यान होना चाहिए, मेरा मतलब ये है। नेक्स्ट अगला, यहां के बाद यहां पर आप सभी लोग जानते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला भी पूछा जाता है, लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र क्या होता है? लेंस मेकर सूत्र 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो गया बच्चों लेंस मेकर सूत्र, जो कि बहुत जरूरी और कई बार लगातार ये भी सवाल पूछा है। तो ये जितने भी सवाल है सब इंपॉर्टेंट है। अब देखो जी, फ्रिंज की चौड़ाई के बारे में पूछता है, फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक बीटा बराबर लेमडा d/d, फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करें, व्यंजक ज्ञात करें। उसके बाद तरंगाग्र के बारे में भी पूछा जा सकता है, एक बार पढ़ ही लीजिएगा। तरंगाग्र तथा इसके प्रकार, जितने भी प्रकार है इसके तीनों प्रकार को जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फ्रिंज की चौड़ाई वगैरह आप देख लिए। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत तथा, अब सुनिए, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर ही उपयोग करके प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन को सिद्ध किया जाता है। यह भी पूछा जा सकता है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत तथा इसका प्रयोग करके, इसका प्रयोग करके प्रकाश के परावर्तन, जी हां, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम को सिद्ध करें, ठीक है। इसके बाद एक दो सवाल और ले लीजिए। कितना नंबर यहां पे हो गया? 17। मैं बोला था ना 20 तक आपको दूंगा सवाल, तो ये लगभग देखिए वही तक हो जाएगा। अल्फा, बीटा तथा गामा किरण की विशेषताएं, उपयोग वगैरह जो भी है पढ़ लीजिए, विशेषताएं इसके बारे में। 19 नंबर सवाल में आपको कहूंगा पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ लीजिएगा, बेटर होगा। पीएन जंक्शन तथा ट्रांजिस्टर के भी बारे में अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी बनता है, ट्रांजिस्टर। और 20 नंबर सवाल में कहूंगा आपकी प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में एक बार जरूर देखिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और 21 नंबर सवाल में मैं कहूंगा जितने भी हैं लॉजिक गेट, लॉजिक गेट्स के बारे में जरूर पढ़ें, लॉजिक गेट्स के बारे में जरूर पढ़ें। हालांकि आप सभी लोग अभी तो ये चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, तो शायद आपको लगेगा कि ये कौन सा सवाल है, कहां से है, बट कोई नहीं, आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको अच्छा लगेगा। तो प्यारे साथियों, आज हमने आपको क्लास 12th फिजिक्स के ओवरऑल चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं जो अब तक ज्यादा बार पूछे गए हैं, वो मैं सवाल आपके सामने रख दिया हूं।
आप अपनी पढ़ाई करते रहो, पूरे अच्छे से पढ़ते रहो, जैसे भी पढ़ाई कर रहे हो बहुत मजे से पढ़ाई करो, परंतु इन क्वेश्चन पे विशेष ध्यान होना बहुत जरूरी है, विशेष ध्यान बहुत जरूरी है। तो ऑल द बेस्ट साथियों, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और सॉल्व करिए अच्छे से। और हम तो अपने एप्लीकेशन पर इसका सॉल्यूशन जरूर करवाएंगे अपने जितने भी साथी होंगे उन सभी के लिए, लेकिन अभी हमारा सिलेबस चल रहा है, सिलेबस के तहत ही आप पढ़ाई जैसे कर रहे हैं करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु आप सभी लोग इन क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान रखिएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन जरूर कमेंट करके बताइए और तैयार रहिएगा, अगली बारी होगी हमारी केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से नम्र निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, खूब से खूब शेयर करिए, बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि सारे बच्चों तक अगर ये वीडियो पहुंच जाए तो उनकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर। आपका लाइक, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।